हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर डिजाइन। सो आज मैं राउंड पेंडेंट में एकदम सिंपल डिजाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो अगर आप बिगिनर है तो आप ये डिजाइन ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड इस राउंड पेंडेंट को मैंने लास्ट में कुछ ऐसा इफेक्ट दिया है कि ये इसका शेप थोड़ा सा है ना चेंज हो गया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या बॉयज भी ये आर्ट कर सकते हैं। कैन बॉयज ऑल्सो डू टेराकोटा आर्ट। जब ये क्वेश्चन मेरे वीडियो पे आया, एक कमेंट में आया, सो आई वॉज रियली वेरी शॉक। मैं 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गई कि अभी भी हम कितने बंधे हुए हैं कि एक सिंगल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें इतना सोचना पड़ रहा है। देखिए, एक जमाना था जब हमारे कल्चर ने, हमारे सोसाइटी ने कुछ काम को डिवाइड कर दिया था कि ये काम सिर्फ मेल करेंगे, ये काम सिर्फ फीमेल करेंगे। बट नाउ द टाइम्स हैव बीन चेंज्ड, वी आर इन 21st सेंचुरी। अब कोई भी काम जेंडर बायस नहीं रहा है। देखिए, कुकिंग एक ऐसा फील्ड तो वो था ही नहीं। कुकिंग एक ऐसा काम था जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि मर्दों को किचन में आना ही नहीं चाहिए। तो आज वो टाइम इतना चेंज हो गया है, समय इतना बदल गया है कि जो मेल है वो कुकिंग के फील्ड में इतने आगे आ चुके हैं दैट फीमेल्स को भी वो टक्कर देने लगे हैं। जो काम ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए बना है, तो उस फील्ड में भी कहीं ना कहीं मर्दों ने अपनी बुलंदियां हासिल की है। उसी तरह से जहाँ माना जाता था कि फीमेल्स को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, वहाँ औरतों ने घर के बाहर निकल के हर एक फील्ड में अपनी बुलंदियां हासिल की है। सो अब कोई भी काम ऐसा नहीं रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ औरतें करेंगी, ये नहीं ये तो सिर्फ मर्दों वाले काम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको ही पता है। जहां हम सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से इतने जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से इतने जुड़े हुए हैं, जहां हम देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में हर कोई आगे आ रहा है। बट कहीं ना कहीं हम क्योंकि थोड़ा पीछे हैं, बिकॉज हमारी फैमिलीज, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं अभी भी हमको थोड़ा रोके हुए है। अगर आप वो चेंज कर सकते हैं तो मैं बोलती हूँ आप ज़रूर करिए। क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक टाइम अलाउ नहीं था कि कोई भी लड़की बाहर निकल कर जॉब करे। ऐसा ही माना जाता था कि बस पढ़ाई करो, 10th के बाद खाना बनाना सीखो, घर के काम सीखो। आई कैन प्राउडली से कि मैंने वो चेंज लाया मेरे घर में। मैं पहली वो लड़की थी कि जिसने बाहर निकल कर जॉब की और आज बिजनेस भी कर रही हूँ। देखिए, मेरी मदर, मेरी बहनें, वो भी बहुत अच्छा आर्ट बनाती थी। तो उनकी कला जो कहीं ना कहीं आज खो गई है, वो इसीलिए कि उन्होंने जो एक स्टेप लेना था अपने आप के लिए, अपनी कला के लिए, अपने आर्ट के लिए, वो नहीं लिया। इसीलिए जब मेरी बारी आई तब मैंने ठान लिया था कि मैं अपने आर्ट को ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगी। मैं कोई तो एक ऐसा कदम उठाऊंगी कि जहाँ पे खो न जाए मेरा आर्ट, मेरी जो कला जो मुझे भगवान ने दी है वो खो न जाए। इसीलिए आप भी अगर ऐसी कोई सोच में बंधे हुए हैं तो मैं कहती हूँ कि अपनी बेड़ियों को तोड़ो। वेदर यू आर मेल, फीमेल और एनी जेंडर, प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये तो काम सिर्फ औरत वाला है, ये मिट्टी से क्या खेलना। तो ये देखिए, ये खेल नहीं है। पहले तो जहाँ हम टेराकोटा आर्ट की बात करें तो हम सबका शरीर है ना मिट्टी में से बना हुआ है। हम सबको ही पता है कि जिन 5 तत्वों में से हमारा शरीर बना है उसमें से एक तत्व मिट्टी है। इसीलिए आई बिलीव कि टेराकोटा आर्ट तो हम सबको ही करना ही चाहिए। बिकॉज जब ये हम मिट्टी को हाथ में लेते हैं, उसमें से कुछ बनाते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि रचना कैसे होती है। और जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं और जब कभी कभी वो डिज़ाइन हमसे टूट जाती है, बिखर जाती है, तब हमको पता चलता है कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसके अलावा टेराकोटा आर्ट हमको बहुत कुछ और सिखाता है। इस आर्ट में इतना कंसंट्रेशन चाहिए कि अगर आपको कुछ डिप्रेशन हो रहा है, आप एंजाइटी फील करते हैं, आप टेराकोटा आर्ट करने लगेंगे तो आपके सारे ही प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। बिकॉज ये इतना सूदिंग आर्ट है, आपको आपकी सारी टेंशन भुला देगा। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प इसीलिए ही कर देते हैं क्योंकि ऑफिस से वो परेशान हो जाते हैं। तो वो बस थोड़ी देर जब भी मिट्टी को हाथ में लेके कुछ डिजाइन बनाते हैं, उनको बहुत रिलैक्स फील होता है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, एनी जेंडर, आप कोई भी जेंडर के हो, कोई भी एज के हो, आप प्लीज कुछ मत सोचिए। अगर आपको मन कर रहा है कोई भी आर्ट परफॉर्म करने के लिए, किसी की मत सोचो, किसी की मत सुनो, आप बस अपने मन की सुनो।